प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उदय भान का बयान आया। कांग्रेस ने सही वक्त पर सही फैसला लिया, ये उदय भान की तरफ से कहा गया है। 8 उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। गुरुग्राम लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान जल्द होगा, ये भी उदय भान कहते हुए नजर आए। उम्मीदवार पर अभी मंथन चल रहा है। हम सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे। बीजेपी इनेलो हरियाणा में 0 पार्टियां। ने हरियाणा की 8 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जी। लंबा इंतजार तो रहा, कई तारीखें रही, लेकिन 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। सबसे पहले तो अब किस तरीके से चुनावी माहौल को आप देख रहे हैं इन 8 उम्मीदवारों के बाद? चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म है सारे प्रदेश के अंदर और एकदम खुशी की लहर कार्यकर्ताओं के अंदर दौड़ी है। कैंडिडेट के नाम आते ही बहुत अच्छा एक संदेश गया है सभी जगह से। तो मैं समझता हूं कि सभी की सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी और जीत का परचम कांग्रेस का लहराएगा। हरियाणा में 9 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारने थे, क्योंकि एक पे तो इंडिया अलायंस की है, आम आदमी पार्टी की है। 9 में से 8 पर उतारा है, एक गुरुग्राम अभी भी पेंडिंग रहेगी। क्या कहें, क्या उसमें अभी सहमति नहीं हो सकी थी? क्या ऐसा कारण? नहीं, कोई नहीं, कोई मंथन चल रहा है उसमें। जब इतने 8 हो गई तो फिर एक बची रही, वो भी हो जाएगी, एक आध दिन वो भी हो जाएगी आजकल में। हम इसमें एक चीज देख रहे थे, कई टिकटें कटी भी हैं। ब्रिजेंद्र सिंह मौजूदा सांसद थे, कांग्रेस में आए, लेकिन अभी फिलहाल उनका नाम नहीं है, उम्मीदवार नहीं बनाया गया। भिवानी महेंद्रगढ़ में भी बात करें, श्रुति चौधरी को उम्मीदवार के तौर पे नहीं है। ऐसे नेताओं को कैसे साथ जोड़ोगे, कैसे आगे रहेंगे सर? टिकट मिली कहाँ थी जो कटी है? टिकट की घोषणा तो अब रात हुई है, कल रात को। मिली कहाँ थी जो कटी है? लेकिन दावेदारों में तो थे मजबूत। दावेदार तो सब जगह कांग्रेस में मजबूत दावेदार थे, एक एक थोड़े थे, कई कई थे। तो सभी जगह अपना मंथन चल रहा था, पूरी प्रक्रिया के तहत नीचे से ऊपर तक पूरा डिस्कस हुआ है, मंथन हुआ है। उसके बाद में सोच समझ करके फैसला लिया है पार्टी ने। अभी 2 टिकटें बाकी हैं। एक तो हम बात करें गुरुग्राम लोकसभा की, और दूसरा उपचुनाव को लेकर जो विधानसभा की एक सीट है। क्या कुछ उम्मीद इसको लेकर के की जाए, कब तक हो? क्योंकि इसको अगर बात करें दोनों सीटों पर, वो भी हो जाएगी 1-2 दिन, हो सकता है शायद कल तक ही हो जाए। तो हरियाणा में अब चुनाव को लेकर आगे किस तरीके से प्लानिंग रहेगी? चुनाव प्रचार को लेकर के, चाहे हम स्टार प्रचारकों की बात करें, नामांकन के दौरान भी क्या कोई जनसभाएं रहेंगी या किस तरीके से रहेगा, इसको लेकर क्या तैयारी? नहीं, चुनाव प्रचार चल रहे हैं, नामांकन कराने हम जाएंगे कहीं पे। जो भी कम से कम उस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के कार्यकर्ता वहाँ पर इकट्ठे होंगे, उनसे सब बात करके आएंगे, संबोधित करके आएंगे, उनका हौसला अफजाई करके आएंगे। और हम प्रयास करेंगे सभी जगह पहुँचने के लिए। अभी कुछ जगह का तो हमने प्लान कर भी लिया है। 1 तारीख को हमें सोनीपत और करनाल जाना है। 2 तारीख को हम अम्बाला और कुरुक्षेत्र में होंगे। 3 तारीख को हम नारनौल में होंगे। 4 तारीख को हम रोहतक में होंगे। 6 तारीख को हम हिसार में होंगे। अभी फरीदाबाद का भी तय करना बाकी है, फरीदाबाद का भी अभी तय हो जाएगा। तो कोशिश कर रहे हैं सभी जगह जाने की। इसके साथ साथ हम रोड मैप आपने तमाम बताया, लेकिन अगर हम बात करें स्टार प्रचारकों की सूची भी कोई आएगी हरियाणा में? अगर बात करें जो बाहर से जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, वो भी हरियाणा में क्या किस उसको लेकर? स्टार प्रचारकों की भी सूची तैयार हो चुकी है, वो भी 1-2 दिन में आ जाएगी। एक अंतिम प्रश्न, तमाम तो चर्चाएं रही, लेकिन करनाल लोकसभा से जो उम्मीदवार का नाम का ऐलान हुआ, एक युवा कांग्रेस से जुड़े युवा को मौका दिया गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री वहां से उम्मीदवार है। उस लोकसभा को आप किस तरीके से देखते हैं? अब देखें ना कि कितनी अच्छी बात है कि पार्टी कितना विचार करके जो एक नौजवान जो NSUI का अध्यक्ष रहा, फिर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, उसको मौका दिया है करनाल से चुनाव लड़ने के लिए। अपना नया खून है, नया जोश है, सारी कार्यकर्ताओं की यूथ की टीम है, साथ साथ पूरे पार्टी की टीम है। और मैं समझता हूँ कि बहुत कड़ी टक्कर वहाँ पर मनोहर लाल खट्टर जी को मिलेगी और हमारे कैंडिडेट सब जगह जीतेंगे। तो कितना दावा कर रहे हैं, कितनी सीटों को लेकर के चल रहे हैं, टक्कर को लेकर के? मैं तो समझता हूँ कि सारी की सारी सीटें हम जीत रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कुरुक्षेत्र समेत इंडिया गठबंधन की 10 की 10 सीटें जीतेंगे।
इनका तो पूरी तरह से बीजेपी तो भूल गई अब 400 का पार, जो 400 पार का नारा थी वो भूल चुकी है। अब तो साउथ में तो साफ हो गए, नॉर्थ में हाफ हो गए। अब तो कहीं भी इनकी जो भी क्रेडिबिलिटी है वो पूरी तरह से खत्म हो गई। इनकी तरफ किसी का अब कोई ध्यान नहीं है। जेजेपी इनेलो को कहीं देख रहे हैं, वो भी तो उनके तो उम्मीदवार तो उनके भी आ रहे हैं। वो तो कहाँ जमा जीरो पार्टी इनेलो सारा पहले से टाटा होगी इनको। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भांजी, जिन्होंने तमाम सीटों को लेकर के दावा कर रहे हैं कि जीतेंगे सभी लोकसभा सीटों को लेकर के और एक विधानसभा उपचुनाव को लेकर के भी। हालांकि जहां तक अब नामांकन के दौर की बात करें तो उसकी भी तमाम तारीखें बताई कि किस तरीके से अब नामांकन के साथ साथ प्रचार की भी शुरुआत होगी, स्टार प्रचारकों की सूची आएगी। हालांकि जो 2 सीटें अभी बाकी हैं, एक लोकसभा की और एक विधानसभा उपचुनाव की, उनका कहना है कि जल्द ही अगले 1-2 दिनों में उसके भी उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया।